Good morning, all students. How are you all? Welcome to PPGN Academy. कल हम लोगों ने क्लासिफिकेशन को कंप्लीट कर लिया था, अपना जो टॉपिक था वो। उसके लिए आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन दिया गया था, लेकिन उनकी अगर आप हम बात करें तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था आपका नंबर क्लासिफिकेशन का। पहले पर बात करेंगे वर्ड क्लासिफिकेशन की भी, लेकिन पहले अपन बात करते हैं नंबर क्लासिफिकेशन के बारे में। उसके अंदर आपका जो वर्ड क्लासिफिकेशन का एग्जांपल, वैसे नंबर क्लासिफिकेशन है भी नहीं। आप सोचोगे सर ट्रायंगल ये तो नंबर में आता है, लेकिन ये आपका वर्ड क्लासिफिकेशन किसी भी टाइप का, मैंने पहले भी कहा था कि वर्ड क्लासिफिकेशन आपका किसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चाहे वो जीके के हो, चाहे वो इंग्लिश के हो, चाहे वो मैथ के हो, किसी टाइप से पूछे जा सकते हैं। मैथ के अंदर इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, क्यूब, इस टाइप के पूछे जा सकते हैं। नॉर्मली ऐसे नहीं पूछे जाएंगे कि 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं पूछे जाते हैं। हाँ, इनकी अगर बात करें तो देखो, पहला ऑप्शन था आपका सर्किल, दूसरा था ट्राइंगल, तीसरा था लाइन और चौथा था आपका रेक्टेंगल। ठीक है, इसके अंदर अपने को क्या ढूंढना था? ओड जो है वो ढूंढना था, जो इसमें सबसे अलग है वो ढूंढना था। तो इसके अंदर आप लोगों ने कुछ दिमाग लगाया होगा। सर समझ में नहीं आया। हाँ, एक चीज समझ में आई सर हमारे, इसके अंदर 4 लाइन निकल रही है, इसके अंदर लाइन निकल रही है, इसके अंदर लाइन निकल रही है और इसके अंदर कोई लाइन नहीं है। ये तो समझ में आया हमारे। आपके इस टाइप में भी आपका ये है तो सही, लेकिन वहां पे आपका दिमाग और टीचर का दिमाग हो सकता है कि अलग अलग चल रहा हो। कहने का मतलब टीचर के दिमाग में कुछ और कुछ चल रहा हो वहां पे एग्जामिनर के, और आपके दिमाग में कुछ और। आपके दिमाग में ये चला कि ये तो सारी क्या है, लाइन के रूप में, और ये बिना लाइन के रूप में है, लेकिन वहां पे अगले ने ये यूज नहीं किया हो, तो अगले ने ये सोच रखा हो कि ये भी एक शेप है, ये भी एक शेप है, ये भी एक शेप है, जबकि ये कोई शेप नहीं है। ये शेप बनाने का काम करती है नहीं शेप, काम करती है शेप बनाने का। इसमें भी तो हो सकता है ना। इस वजह से इसका आंसर शेप के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, सिर्फ शेप के अकॉर्डिंग, तो आपका आएगा लाइन। और अगर आप वैसे देखोगे तो कहने का मतलब कई क्वेश्चनों में, आपको पहले बता चुका हूं मैं, कई क्वेश्चनों में ऐसा होता है कि उसके 2 या 3 आंसर निकलते हो, लेकिन वहां पे ओड वन देखना आपने को, तो ओड वन में आपका लाइन है। इसके अंदर आंसर हो गया आपका सी, लाइन। इसके सॉल्यूशन की अगर बात करें तो इसको सॉल्यूशन में लिखो, ऑल स्केप लाइन आर fixed shape while line is not a shape. Line is not a shape. Is not a shape. क्या बोल रहे हैं? लाइन को छोड़कर बाकी सभी एक फिक्स शेप है, लेकिन जबकि लाइन जो है कोई शेप नहीं रखती है। लाइन शेप बनाने का काम करती जरूर है, लेकिन लाइन कोई शेप नहीं है। अपन उसको शेप नहीं बोल सकते, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लाइन। हाँ। अगला आपका है नंबर क्लासिफिकेशन के अंदर। उसकी अगर बात करें, मेरे ख्याल से होमवर्क क्वेश्चन देने का कुछ फायदा हुआ होगा, जिनसे आप प्रैक्टिस कर सको, और उन प्रैक्टिस के हिसाब से आपके जो बुक के अंदर जो क्वेश्चन है वो भी आप इजीली सॉल्व कर सको। अगला है आपका नंबर क्लासिफिकेशन के अंदर। नंबर क्लासिफिकेशन के अंदर आपका दिया था क्वेश्चन, ए है आपका 82, बी है 72, सी है
28 और D है 48। हाँ, इसके अंदर देखो आपको क्या ओड वन दिख रहा है। सर ये सारे के सारे इवन नंबर है तो ठीक है, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ समझ में आया इसमें? चलो मैं बता देता हूँ, नहीं आया वो तो आंसर बताता हूँ मैं। इसके अंदर देखो, इसके अंदर जो ट्रिक जो यूज हो रही है वो आपकी हो रही है डिवीजन मेथड की। डिवीजन मेथड बोल सकते हो, मल्टीपल मेथड बोल सकते हो। 4 से डिवीजन हो रहा है और 4 से ही मल्टीपल की प्रक्रिया यूज हो रही है। तो इसके अंदर लिखो आप सॉल्यूशन में, ऑल अदर नंबर आर, all other numbers are multiple of 4 escaped 42, सॉरी 82, 42 तो ऑप्शन में ही नहीं है, 82। क्या बोल रहा है? और सभी जो नंबर है वो आपके 4 के मल्टीपल है, जबकि 8 जो है 82 जो है वो 4 के मल्टीपल में शामिल नहीं होता है। यही बात है, मैंने कहा था डिवीजन मेथड भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो और मल्टीपल मेथड भी यूज कर सकते हो। सभी को चेक करके देखो, 18 4 जा 72, डिवीजन कर रहा हूं, 18 आंसर आएगा इसका, डिवीजन को 4 से करोगे तो 7 4 जा 28, 12 4 जा 48। अब 82 किसका 4 जा होगा? कोई ऐसी डिजिट ही नहीं है जिसके 4 जा हो, इस वजह से इसका आंसर आ गया ऑप्शन ए इज 82। ये इसका आंसर आ गया। कहने का मतलब डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीपल्स, फैक्टर्स, प्राइम नंबर, इवन, ओड, कोई भी नंबर आपके नंबर क्लासिफिकेशन में अगला पूछ सकता है। अगला है आपका अल्फाबेट क्लासिफिकेशन। और फिर आज अपना जो नया टॉपिक है सीरीज, उसकी अपन बात करेंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। हाँ, अगला है अल्फाबेट के अंदर अगर हम बात करें तो आपको मिला था क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन है OMQ, बी है आपका ऑप्शन HFJ, सी है ऑप्शन आपका TPR, और ऑप्शन डी है आपका TRV। इसके अंदर देखो थोड़ा, इसके अंदर ये कल बता दिया था मैंने, इसके अंदर ये देखना आपको कि कौन से नंबर में कितना क्या गैप चल रहा है। नंबरिंग गैप हो सकती है, प्लस माइनस हो सकता है, ये आपको देखने के लिए कहा था मैंने। इसके अंदर देखो क्या हो रहा है, देखो आंसर बताता हूं पहले इसका, फिर बात करते हैं अपन। थोड़ा सा ध्यान दिया होगा, मेरे ख्याल से आपको आंसर मिल भी गया होगा कई बच्चों को। हाँ, जैसे इसमें देखो
ओ एम, कहां चल रहा हो? पीछे की तरफ चल रहा है, आगे की तरफ चल रहा है? टू प्लेस क्या कर रहा है? वो छोड़ रहा है। कहां छोड़ रहा है वो देखते हैं इसके अंदर। इसके अंदर ध्यान से देखो, आपके एबीसीडी वाला मैटर जो मैंने बताया था वो आपको ध्यान रखना है। साइड में लिख देता हूं इसका एबीसीडी वाला मैटर भी। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ये देखो इसके रूप में देखो, ये क्वेश्चन उसी से सॉल्यूशन होगा उसका। देखो एम जो है वो पीछे की तरफ आ रहा है, वो कितने कदम पीछे बढ़ रहा है? वो 1 2, ठीक है, यानी -2। और ये वाला पार्ट कितनी तरफ बढ़ रहा है? एम एन ओ पी क्यू +4 कहां से कहां हो रहा है? ये आपका हो रहा है यहां से यहां, और ये हो रहा है आपका ये वाला रहेगा आपका यहां से यहां, और ये आएगा यहां से यहां। अगला है, हाँ, एफ के आगे आपकी जो प्रक्रिया चल रही है वो है एफ जी एच, ये वाली चली है पीछे की तरफ। -2, और ये वाली चली है एफ के आगे क्या है? जे। 1 2 3 4 +4, ये इधर चला है। अब ये इसके अंदर देखते हैं अपन। इसके अंदर देखो टी से पी पीछे की तरफ आ रहा है। 1 2 3 4 क्या आया है? टी से पी -4, और पी से आर पी क्यू आर +2। इसमें बात करें तो टी से आर 1 2 -2, 1 2 3 4। आंसर आपके सामने है, आंसर आपके जस्ट सामने है। ये आंसर आपका -2 -2 -2 +4 +4 ये क्या हो रहा है? -4 और +2। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। क्या हो गया? TPR। इसका सॉल्यूशन अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ऑल अदर फेस्ट इसको इरेज कर देते हैं एक बार के लिए, ये काम भी नहीं है। हाँ, all other first letter is to place, all other first letter is to place before the second letter in the alphabet, second letter in the alphabet while, आपके सामने आंसर आ गया। अब तो पता चल गया आपको। while in choice या इन ऑप्शन
C, the first letter is fourth place. After the second letter, in the alphabet, ये क्या बोल रहा है आपका? ऑल अदर जितने भी लेटर हैं वो फर्स्ट जो लेटर है वो आपका पहले आ रहा है सेकंड लेटर से। कितने पहले आ रहा है? 2 प्लेस पहले आ रहा है। देखो 2 प्लेस पहले आ रहा है। देखो O से M 2 पहले आ रहा है, सेकंड लेटर पहले आ गया। अब क्या बोल रहा है? सेकंड लेटर इन द अल्फाबेट। लेकिन ऑप्शन सी जो है वो आपका क्या बोल रहा है? द फर्स्ट लेटर इज फोर्थ प्लेस। पहला जो लेटर है वो आपका सेकंड पे ना आके कौन से पे आ रहा है? फोर्थ प्लेस पे आ रहा है। कौन से लेटर में? सेकंड लेटर में। इसीलिए क्या हो गया आपका? ओड वन हो गया। आपका लास्ट है फिगर क्लासिफिकेशन का, लास्ट आज का जो क्लासिफिकेशन का लास्ट टॉपिक है, जो एग्जाम्पल जो अपन ने कल करवाए थे उसके होमवर्क के रूप में आप लोग घर पे जितनी प्रैक्टिस हो सके। एक्सप्लेनेशन इस वजह से देता हूं आपको मैं कि आपको क्लियरली वो चीज समझ में आ जाए। अगर वो एक्सप्लेन ना करूंगा तो आपके मेरे ख्याल से वो चीज समझ में नहीं आएगी कि हुआ क्या था इसके अंदर। इसी वजह से मैं नीचे एक्सप्लेनेशन भी डालता हूं। हाँ, फिगर के अंदर आपका जो एग्जाम्पल था पहला, आपकी नोटबुक में तो ये क्लियर डायग्राम बने होंगे, तो आपको तो कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। आपको तो सिर्फ फिलहाल देखने की ज़रूरत है क्या कर रहे हैं सर। लेकिन ये है कि आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप ध्यान दोगे कि मैं कर क्या रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, तब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। हाँ, इसके अंदर भी आपने मेरे ख्याल से आइडेंटिफाई कर लिया होगा, सर ये वाला समझ में नहीं आया क्या था इसके अंदर। चलो कोई नहीं, इसको बताते हैं अपन। इसका जो आंसर सी है वो आपका क्या है? ओड है। कैसे है सर ओड? ये देखो, ये सारे एक दूसरे के अपोजिट साइड में हैं। देखो ये इसके अपोजिट में है, ये इसके अपोजिट में है, ये इसके अपोजिट में है, ये इसके अपोजिट में है। जबकि ये क्या है? ये अपोजिट में, और ये भी उसके क्या है?
अपोजिट में। अगर ये ऐसे होता तो ये हो जाता, और ये अगर ऐसे मुंह करके होता तो ये सही हो जाता। लेकिन इसीलिए ऑप्शन, इसके अंदर सॉल्यूशन के रूप में आप लिखो पहले, सॉल्यूशन कराने का बहुत बढ़िया फायदा होगा आपको अगर आप घर पे देखोगे तो। ओनली इन फिगर सी टू put off the four elements, put off the four elements are opening in the same side, in the same direction, सेम डायरेक्शन। कहने का मतलब क्या होगा, बाकी सभी जो है वो आपके लगभग लगभग क्या है, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। यानी अगर ये इधर चल रहा है तो ये इधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है तो ये आपका इधर चल रहा है। कहने का मतलब ये एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में चल रहा है, जबकि ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच गया है। हाँ, यानी ऑप्शन आपका आ जाएगा ऑप्शन सी। डायग्राम आप लोग इसका बना लेना ऑप्शन के साथ। ओके, आज अपना जो नया टॉपिक है सीरीज, उसकी बात करते हैं। उसका जितना हो जाए वो भी अच्छी बात। आज टाइम इसी में हो गया थोड़ा। हाँ, सीरीज की अगर बात करें तो सीरीज की जो प्रक्रिया जो होती है वो आपके कैसे हो सकती है, वो मिसिंग नंबर के रूप में हो सकती है। वो मिसिंग नंबर आपको दे दिए जाते हैं उसके रूप में हो सकती है वो, और आपके एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूप में इसमें भी मैथ की प्रक्रिया यूज होती है, वैसे हो सकता है। डिवीजन के रूप में हो सकता है, वो डिवाइड होता जाए होता जाए होता जाए। कैसे, जैसे 20, 10, 5, तो बताओ आगे क्या आएगा सर? आगे 0 आएगा। तो किया क्या आपने, डिवाइड बाय 2। तो क्या किया, हर बार आपने किया डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2 और डिवाइड बाय। सर इसको अगर डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपका 2.5 आएगा। ठीक है, ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मल्टीपल के रूप में कैसे हो सकता है, 5, 15, 45, 135। तो आगे क्या आएगा, क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई 3, तो मल्टीप्लाई 3। तो कहने का मतलब इसके अंदर आपकी सीरीज कैसे भी बनाई जा सकती है, ऐड के रूप में, मल्टीप्लाई के रूप में, डिवाइड के रूप में। तो सबसे पहले सीरीज के बारे में अपन बात करते हैं, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में इंट्रोडक्शन में क्या होगा, इंट्रोडक्शन में होगा कि इसके अंदर आपके किसी भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके अंदर वो बताएगा, चाहे वो नंबर के रूप में हो, चाहे वो लेटर के रूप में हो, चाहे वो वर्ड के रूप में, चाहे वो फिगर के रूप में। जैसे पीछे अपने पढ़े थे वही रूल इसके अंदर भी मल्टीप्लाई डिवाइड की हो सकती है, वर्ड के रूप में हो सकता है, वो सीरीज चलाई जा सकती है। जैसे इसके अंदर लिखो पहले, ए सीरीज इज ए सीरीज इज ए
कंटिन्यूअस सीक्वेंस, कंटिन्यूअस सीक्वेंस सीक्वेंस ऑफ नंबर लेटर वर्ड एंड फिगर एंड फिगर। कहने का मतलब इसके अंदर आपके किसी भी टाइप का आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दैट आर कंटिन्यू obtained by some particular previously defined rules क्या बोल रहा है पहले इसके बारे में पढ़ते हैं, फिर आगे और किस टाइप से आपके पूछे जा सकते क्वेश्चन उसके बारे में बात करते हैं, उसके रूल क्या है। हाँ, सीरीज जो है वो कंटिन्यूअस सीक्वेंस के रूप में काम करने वाले नंबर हो सकते हैं, वो लेटर हो सकते हैं, वो अल्फाबेट हो सकते हैं, वो आपके वर्ड्स हो सकते हैं, वो आपके फिगर्स हो सकते हैं, वो दैट आर ऑब्टेन्ड बाय, जो कि आपके तैयार किए जाते हैं, सम पर्टिकुलर प्रीवियसली डिफाइंड रूल्स, जो कि पहले के जो रूल है आपके उसी रूप से हो सकते हैं। आगे इसके अंदर हो क्या सकता है, अप्लाइड दैट प्री डिफाइंड रूल, पहले के जो रूल तैयार किए गए हैं उसी रूप में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई नया रूल अप्लाई नहीं होगा। अप्लाइंग प्री डिफाइंड rules it is possible to find out the next term of the series, नेक्स्ट टर्म ऑफ सीरीज। मतलब इसके अंदर आपको करना क्या है, इसके अंदर अपने को ये करना है कि इसके अंदर अपने को ये देखना है कि जो रूल आपको बताए गए हैं वही रूल आपको लागू करते हुए आपको ये देखना है कि पॉसिबल जो प्रक्रिया हो रही है उसके रूप में आपको किस प्रकार से वो रूल लागू करना है, कि कैसे कैसे क्या ये रूल अप्लाई हो रहा है, वो अपने को देखना है। जैसे मैंने अभी बताया था आपको डिवाइड वाला, तो जो सीक्वेंस चल रही है वही सीक्वेंस आपकी सीरीज के अंदर कंटिन्यूअस चलती जाती है। ये नहीं है कि पहले में कुछ आ गया दूसरे में कुछ आ गया। अगर दूसरे में कुछ आ रहा है इसका मतलब चौथे पार्ट में वो चेंज होगा, क्योंकि पहला और तीसरा चेंज हो रहा है तो उधर दूसरा और चौथा चेंज हो रहा है। सेम इसके अंदर यही देखना है
इसके जो टाइप्स हैं उसकी अगर बात करें, उसका एग्जांपल बताता हूं एक आपको एग्जांपल के रूप में। पहले आप लोगों ने ये लिख लिया होगा। इसके अंदर जो रूल जो लागू होंगे वो कंटिन्यूस चलेंगे जब तक। कहने का मतलब जो भी बताया मैंने, अगर फर्स्ट से थर्ड में चेंज हो रहा है तो वो फिफ्थ में चेंज होगा, सेम ऐसे ही सेकंड से फोर्थ में चेंज होगा, या फिर आगे जाके फिर वो सिक्स में चेंज होगा। कहने का मतलब सीक्वेंस ऐसे हो सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर बताऊं आपको कैसे एग्जाम्पल आ सकते हैं वो, जैसे अगले ने पूछ लिया इन द सीरीज 2, 4, 6, 8, आगे आपसे सीरीज पूछ ले, बता दोगे 10। द consecutive इवन नंबर, और सारे क्या है इवन नंबर, तो इवन तो आपको क्लियरली पता चल गया होगा। और आज ये होने के बाद अपन इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो मतलब क्या हो रहा है, इनके अंदर जो सीरीज चल रही है वो आपको पता चल रहा है कि सब कंसेक्यूटिव क्या है, इवन नंबर चल रहे हैं कंटिन्यूअसली। तो आपको ये भी देखना होगा, यानी क्रमागत जो चल रहे हैं वो। हाँ, इसके टाइप्स की बात करें तो आज जो है अपन इसके नॉर्मली जो है टाइप्स की बात करेंगे कि टाइप कितने होते हैं। फिर एक छोटा सा एक एग्जांपल के रूप में आपको क्वेश्चन दूंगा, वो देखना है। आगे है टाइप्स ऑफ सीरीज। टाइप्स ऑफ सीरीज, सीरीज के टाइप होते हैं। सबसे पहला आपका टाइप है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज सेकंड टाइप है इसके अंदर अल्फाबेट सीरीज। सर अल्फाबेट पीछे नहीं छोड़ेंगे क्या? 3 बार तो आ चुके हैं हमारे अल्फाबेट। तीसरा है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, मतलब इसके अंदर अल्फाबेट भी आ जाते हैं और बीच में न्यूमेरिक भी आ जाते हैं। और चौथा जो है इसके अंदर वो है आपका फिगर सीरीज। फिगर सीरीज, ये इसके टाइप्स होते हैं और इन टाइप्स को अपन कल डिफाइन करेंगे एक एक करके, जितने अपन हो सकते हैं उतने। तो आज का जो होमवर्क क्वेश्चन जो है आपका वो सीरीज के रूप में क्वेश्चन लेके आया हूं, वो करो आप। सिर्फ होमवर्क क्वेश्चन है, उसके बाद अपन इसके बारे में कल देखेंगे। सीरीज के जो बताए थे उसी के रूप में पूछूंगा मैं, अभी मैंने जो बताया था उसी रूप में। ये इसके टाइप्स थे। हाँ, आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ध्यान से देखना। इजी दे रहा हूं, HW। क्वेश्चन आपका 50, 45, 40, 35 क्वेश्चन मार्क और 25। इसके अंदर आपको आंसर अपना देना है। हाँ, आज के लिए इतना ही। कल अपन इस वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे और इसके जो टाइप्स है उसकी डिटेल लेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और प्लीज़ कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।